छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का शराब घोटाला हुआ। ये उजागर तब हुआ जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा आदेश आया है। आदेश यह है कि इस मामले में साल भर से जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बेल दे दिया गया है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। मैं इस वक्त जो खबर आपको बता रहा हूँ वो खबर आपने आज के अखबार में पढ़ लिया होगा, लेकिन हमारे खबर में कुछ खास ये है कि जो 5 क्राइटेरिया पर इनको बेल मिला है कवासी लखमा जी को, उसको लेकर हमने एक एक्सपर्ट से बात किया, लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। आप सुनिए और देखिए इस खबर को और अपना तर्क लगा। इस मामले में क्यों कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर रहना पड़ेगा, क्यों वो तड़ीपार हुए हैं, ये सब आपको जानने मिलेगा। तो और भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को अपना समय दे रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो आदेश आया है, इस आदेश को लेकर ये क्या सोचते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे बेल मिला है, क्या सोचते हो? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कवासी लखमा जी को जो जमानत दी गई है उसको हमको पालन करना पड़ेगा। हम उनके पालन करने के लिए बाध्य हैं। ये जो षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी अपने कृत्यों को छुपाने के लिए, अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों को विरुद्ध झूठा अपराध दर्ज करवा रही है, उसको सब जानते जग जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य से भटक चुकी है और खौफ हमारे नेताओं से है। उनको ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमारे नेता उससे दबे। तो हमारे नेता पूर्व में भी विरोध करते थे, गलत और अन्याय के विरुद्ध खड़े होते थे, आज भी खड़े हैं। इस तरह का कृत्य करने से, इस तरह का कांग्रेसियों के कृत्य करने के, उनके विरुद्ध कृत्य करने से हम डरने वाले नहीं हैं। आगे जैसा भी होगा न्याय के विरुद्ध हम खड़े रहेंगे। और आगे भी अगर इस टाइप का होता है तो हमारे नेता हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व में आज तक हम लड़ रहे हैं लड़ाई, और उनके परिवारजनों को भी उन्होंने फंसवाया था। ये सब जग जाहिर है। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है कांग्रेसियों के द्वारा या नेताओं के द्वारा, कांग्रेस नेताओं के द्वारा कोई ऐसा अपराध में संलग्नता हो। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उनको पालन करेंगे। और लगता है कुछ आगे और जाने की प्रक्रिया अगर होती है तो विधिक सलाहकार से हम लोग संपर्क करके आगे भी उनमें बढ़ सकते हैं। तो कांग्रेसी जो है वो हार मानने तैयार नहीं है, कोर्ट का आदेश का पालन तो कर रहे हैं लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे कंटिन्यू, ये भी बोल रहे हैं। और भी लोगों का मैं प्रतिक्रिया सुनाता हूँ इस विषय को लेकर। तो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक है केशव चौबे जी जो सुपेला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। कवासी लखमा जी जो पूर्व आबकारी मंत्री थे उनको बेल दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कुछ शर्त रखा गया है, छत्तीसगढ़ से वो बाहर रहेंगे तड़ीपार एक प्रकार से। कैसे देखती है उस मामले में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ ये होता है कि भारतीय झूठी पार्टी, और ये लगातार झूठे केस में फंसाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर भी ईडी के द्वारा कार्रवाई, उसके लड़के के लिए भी लगातार कार्रवाई की जाती रही है। और कवासी लखमा जी वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर भी सोची समझी कार्रवाई भाजपा के नेताओं के द्वारा की जा रही है। और भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार साय भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है। और मेरे अनुभव से ये मुझे ज्ञात हुआ है कि राज्य को चलाने में इनके दम नहीं है, और इसलिए कोई न कोई कड़ी लगा करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को फंसाने के इन लोग लगातार काम कर रहे हैं। तड़ी पार हो गए आपके नेता? तो नहीं, तड़ी पार है तो कोर्ट के निर्णय है। कोर्ट अभी निर्णय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी, है ना। सत्य कभी हारता नहीं, सत्य हमेशा जीतता है। एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ से तड़ीपार होकर रहना पड़ेगा। पहले बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी राजनेता को तड़ीपार किया गया है। जिनको जमानत देने से पहले कुछ कंडीशन लगाए गए हैं, जिनमें एक कंडीशन ये भी है कि वो छत्तीसगढ़ के बाहर रहेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनको तड़ीपार कर दिया गया है क्योंकि वो एक अपराधी है। इस विषय को लेकर हमारे साथ बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील अनुराग झा जी है। झा जी से हम एज ए एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, क्या कवासी लखमा जी को जो तड़ीपार किया गया है, एक अपराधी होने के कारण तड़ीपार किया गया है? नमस्कार साथियों, तड़ीपार शब्द कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कवासी लखमा जी जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनको उनके ऊपर 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा जो उनके ऊपर ईडी ने लगाया है, उसमें वो 15 जनवरी 2025 से जेल में थे, और दूसरा ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जिसको हम कहते हैं, उसमें वो 2 अप्रैल 2025 से निरुद्ध थे। इस प्रकरण में लगभग
18-19 लोगों को जमानत हो चुकी है और चैतन्य बघेल को भी अभी जमानत हो चुकी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सूर्यकांत सर की जो बेंच है, सूर्यकांत सर और ज्योतिमाला बागची साहब की जो बेंच थी, उन्होंने 3 फरवरी को अंतरिम राहत देते हुए कवासी लखमा जी को जमानत याचिका अंतरिम रूप से ये की है। और दोनों जमानत तो दे दे, लेकिन ये तड़ीपार इनको रहने का मैं तड़ीपार पे आ रहा हूँ कि तड़ीपार ऐसा नहीं है, उसमें जमानत में एक कंडीशन ये है, चूंकि एक महत्वपूर्ण पद पर थे, इसलिए उनको जो कंडीशन ली गई है वो ये है कि वो प्रदेश से बाहर रहेंगे, क्योंकि वो किसी भी साक्ष्यों को प्रभावित ना करें। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन में हजारों लोगों के विटनेसेस एग्जामिनेशन हुए हैं। तो जो 5 कंडीशन है, पहले मैं उनको बता दूं आपको। पहली कंडीशन ये है कि वो प्रदेश से बाहर रहेंगे, लेकिन जिस दिन भी उनका सत्र होगा उसके 1 दिन पहले आने की उनका परमिशन है। दूसरी, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरा, अपना पासपोर्ट वो ट्रायल कोड जो है उसमें जमा करवाएंगे। और चौथा, अपना मोबाइल नंबर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। इन आधारों पर उनको जमानत मंजूर की गई है। बेल देने में जो क्राइटेरिया रखी गई है उसमें से एक मेडिकल इशू भी बड़ा पॉइंट है। जी, आपका बिल्कुल सही कहना है कि मेडिकल इशू एक पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स पर जमानत उनको प्राप्त हुई है। और दूसरी बात ये थी कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि किसी को भी रोका नहीं जा सकता, उसके मौलिक अधिकारों से उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक कंडीशन थी। और साथ में कई लोगों को इसमें जमानत हो चुकी है, जैसा मैंने बताया कि चैतन्य बघेल साहब को भी इसमें जमानत हो चुकी है। तो ये सभी आधार बन करके उसमें उनको जमानत की सुविधा प्राप्त हुई है। तो छत्तीसगढ़ में एक महाघोटाला उजागर हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, वो था शराब घोटाला। 3000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला उस पे हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब ये घोटाला हुआ। इस घोटाले से छत्तीसगढ़ के राजस्व को काफी क्षति पहुंची है। इस विषय की जांच ईडब्ल्यूएस और एसीबी जैसी जो प्रशासनिक टीम है वो कर रही है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या तर्क है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि जो 5 क्राइटेरिया कवासी लखमा के लिए बनाए गए हैं राज्य में ना आने को लेकर, उससे आप कितने सहमत हैं, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भरोसे के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। नमस्कार।